हाय, प्रेक्षा टॉकीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज श्याम किशोर। पिछले वीडियो में हमने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बात किया था, तो वो पहला सीरीज था। आज हमारा ये सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है। तो इसमें मैं कुछ और भी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पिछली बार हमने 5 टेक्निक्स की बात की थी। आज मैं 5 और टेक्निक्स की बात करूंगा। बहुत ही आसान छोटे छोटे ये बदलाव हैं जो आप अपने हैबिट्स में इंक्लूड करेंगे तो आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करेंगे और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज का पहला टॉपिक, पहला टेक्निक, सिक्स टेक्निक अभी बोलूँगा क्योंकि 5 हमने पहले बताए हुए हैं। तो छठा जो है वो डेलीगेटिंग द टास्क। अभी क्या है कि हमारे दिमाग पे जब ये पता चलता है कि हमें बहुत सारा काम करना है तो वो इस सोच में हो जाता है कि ये काम कैसे होगा, अच्छा आज करूँ इसको या कल करूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ टास्क को जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं तो प्लीज़ डू डेलीगेट। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन लोग उस काम को कर सकते हैं, कौन लोग उस काम में आपकी मदद कर सकते हैं, कौन आपका हाथ बटा सकता है उस काम में। आप ऑफिस में काम करते हैं तो एक टीम होगी आपके पास, घर में काम करते हैं तो घर के लोग होंगे आपके पास, आप कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ जो भी आपके आसपास इर्द गिर्द हो वो आपके काम में मदद कर सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और सोशल मीडियम्स और एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी आप डेलीगेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐप आपका कुछ काम कर दे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका कंप्यूटर कुछ आपकी मदद कर सकता है, आपका मोबाइल किस तरीके से आपका मदद कर सकता है, आपका वॉइस ऐप आपका किस तरीके से मदद कर सकता है। सो डू रिमेंबर डेलीगेट द टास्क। ये छठा टेक्निक था। मूविंग ऑन, सेवेंथ टेक्निक इज बिल्डिंग एन अकाउंटेबल सिस्टम। इसका मतलब है कि अपने ऊपर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। मतलब आपको किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो और वो भी आप पे ट्रस्ट करता हो, सो दैट कि आपको आपके दिमाग पे एक चेक बना रहे कि अच्छा अगर मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया तो वो इंसान मुझसे पूछेगा कि भाई ये हुआ कि नहीं, अब तक क्या इसमें कमी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके का एक अकाउंटेबल सिस्टम बनाना किसी के साथ, ट्रस्ट जिसको आप करते हो और जो आपको ट्रस्ट करता हो, जिसका कि इट्स नॉट लाइक फेयर कि मुझे उसकी वजह से ये कर देना है, लेकिन आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि हाँ देयर इज अ काइंड ऑफ अ ट्रस्ट विद दैट पर्सन। वो आदमी पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा उसको। सो उससे आपका जो वर्किंग स्टाइल है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो एक्टिव हो जाता है और कहीं ना कहीं जिस चीज़ को आप टाल रहे होंगे उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। वेल, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्दी माइंड में हेल्दी बॉडी होगी, ये तो आप समझते ही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। उसमें बहुत ही कम चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, आप सबको बहुत ज़्यादा पता है। सही समय पे उठना, सही समय पे खाना खा लेना, सही समय पे कुछ चीज़ें कर लेना, इसका एक आप नॉर्मल रूटीन बना लेंगे तो उससे बहुत ही सुचारू हो जाता है हमारा दिन और किसी भी काम को एफर्टलेसली करने में आसानी मिलती है। जैसे आपका फिक्स कर लीजिए कि नाश्ते का ये टाइम होगा, खाने का ये टाइम होगा, मेरे वॉक करने का ये टाइम होगा, सोने का ये टाइम होगा, उठने का ये टाइम होगा। अगर इन चीज़ों में फिक्स कर लेंगे तो क्या होता है कि हमारे दिमाग को एक रूटीन में चलने की आदत हो जाती है और काम करने में, किसी भी काम को जब हम करेंगे तो हमारे दिमाग को उस तरीके की ट्रेनिंग पहले से मिली होती है तो आसान होता है हमें अपने टास्क को कंप्लीट करने में और उनको अप्रोच करने में। Okay, moving on to the next technique, that is number ninth, is creating an inspiring work environment. तो
ये भी बहुत समझना ज़रूरी है कि कई बार किसी किसी इन्वायरमेंट में हमारा आउटपुट अच्छा होता है, किसी किसी जगहों पे हम काम करने जाते हैं तो वहाँ मन नहीं लगता है। तो कैसे हम अपने मन के अनुकूल बना लें अपने इन्वायरमेंट को, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि क्लटर्ड स्पेस में क्लटर्ड दिमाग हो जाता है। तो पहले तो स्पेस जहाँ आप काम करते हैं उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा करीने से कर लीजिए। तो कई बार अच्छी चीज़ों को देख के, जैसे कई बार होता है कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छे अच्छे से काम हो पाएगा, तो वो कर लेना। प्लस बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को धीमे धीमे गाना गाना चला करके लगता है कि अच्छा काम हो पाएगा, तो वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। किसी को लगता है कि हाँ खिड़की के पास बैठ के मैं अच्छा काम कर लूँगा, तो उस तरीके से कर लें। दीज आर ऑल स्मॉल लिटिल वेज जिनको आप अपने रूटीन में बदलाव छोटा छोटा करके अपनी आउटपुट बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आज का आखिरी टेक्निक जो आपके ऊपर काम करेगा प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने में, दैट इज रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हमेशा पीठ पे अपने को पैट करें जब भी आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते हैं। जैसे आप काफ़ी टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि आज मुझे इस कमरे को करीने से सजाना है, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, एंड अचानक आपने कर दिया, तो आप उसको रिवॉर्ड करें। मे बी टेकिंग जा कर के कहीं घूम के आना, कोई फिल्म देख के आना, मे बी हैविंग पेस्ट्री और हैविंग एनीथिंग दैट यू लाइक। एक चॉकलेट के साथ अपने को ट्रीट कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप उसको अगले टास्क के लिए भी अपने को रिवॉर्ड स्पेसिफिक कर सकते हैं। अपने लिए इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स ये कर सकते हैं छोटे छोटे, कि हाँ ये ख़त्म करके भी मैं अपने को ये गिफ्ट कर लूँगा, ये खा लूँगा, या ये चीज़ें करूँगा। तो इससे भी हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को एक स्टिमुलस मिलता है, तो उससे वो डेफिनेटली ज़्यादा काम करना चाहता है और जल्दी से उसको अचीव करना चाहता है जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं। ऑलराइट, सो ये थी आज की बातें। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं हमारे वीडियो के बाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।